नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण इसके पहले हम पढ़े थे। आज हम देखेंगे इसमें पुनर्वीकरण, रिवीजन। ठीक है ना। इसमें होने वाला क्वेश्चन आंसर को मैं रिवीजन करेगी। आप क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह रिवाइज करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए बच्चे, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखो। ये शॉर्ट आंसर बच्चे। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णों के कितने प्रकार है? वर्णमाला माने क्या है? आपको मालूम है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट्स। ठीक है ना। ये वाला वर्णमाला। हिंदी वर्णों के कितने प्रकार है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप। देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के दो प्रकार है। वर्णों के समूह को, ये लेटर्स ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के दो प्रकार है। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स है। कितना टाइप है हिंदी में? 2 प्रकार, 2 प्रकार। ठीक है ना। 2 प्रकार माने 2 टाइप्स में है। स्वर, व्यंजन। स्वर माने वोवल, व्यंजन माने कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णों के कितने प्रकार है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के 2 प्रकार है। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णों के कितने प्रकार है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के 2 प्रकार है। स्वर, व्यंजन। स्वर, व्यंजन। शब्द किसे कहते हैं? शब्द माने वर्ड। शब्द किसे कहते हैं? किन किन दृष्टियों से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है? सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ये मीनिंगफुल साउंड को हम क्या कहते हैं? ये मीनिंगफुल साउंड है ना, ये ग्रुप को हम क्या बता रहे हैं? शब्द, वर्ड। ठीक है ना। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, प्रयोग, इन 3 दृष्टियों से शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। 3 टाइप्स में ये स्प्लिट करते हैं। ये क्या क्या है? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, ये दोनों एक है। प्रयोग, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, प्रयोग, इन 3 दृष्टियों से शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, प्रयोग, इन 3 दृष्टियों से शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। शब्द किसे कहते हैं? किन किन दृष्टियों से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है? सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, प्रयोग, इन 3 दृष्टियों से शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज माने क्या है? मनुष्य अपने मन के विचार को मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। मनुष्य अपने मन के विचार, अपने मन में होने वाले थॉट्स को क्या करता है? अदर पर्सन को सेंड करने के करता है ना। ये वाला क्या है? भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने मन के विचार को मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। इस बोली को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मन के विचार को मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। इस बोली को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मन के विचार को मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। इस बोली को हम भाषा कहते हैं।
इस तक हम शॉर्ट आंसर देखे थे, इसके बाद देखिए ये डिटेल आंसर, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने भेद है। शब्द 3 टाइप्स है ना, ये फर्स्ट टाइप व्युत्पत्ति। उसके लिए एग्जाम्पल, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद माने जाते हैं। व्युत्पत्ति, टाइप ऑफ व्युत्पत्ति में कितना है, 4 टाइप्स है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद माने जाते हैं। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 भेद माने जाते हैं। व्युत्पत्ति के टाइप में कितना है, 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, 4 टाइप्स है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द यह संस्कृत वर्ड है, सीधे हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में संस्कृत वर्ड को यूज करना तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द ये संस्कृत वर्ड को कुछ चेंज करके हिंदी में यूज करते हैं, ये वाला तद्भव शब्द है। देशज शब्द माने इस इंडियन लैंग्वेज में होने वाला सभी भाषा को, सभी लैंग्वेज को हिंदी में यूज करते हैं, ये वाला देशज शब्द है। विदेशी शब्द माने फॉरेन लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं, ये वाला विदेशी शब्द है। पहले देखिए बच्चे, तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है जो उसी रूप में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्निग्रह। तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है जो उसी रूप में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्निग्रह। बच्चे इसका मतलब क्या है, संस्कृत वर्ड को हम हिंदी में यूज करते हैं, ये चेंज नहीं करके, ठीक है ना, ये उसमें चेंजेस नहीं है। हम क्या करते हैं, संस्कृत वर्ड को हिंदी में यूज करते हैं, ये वाला तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द, ठीक है ना, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत वर्ड को हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है ना। तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आगगर। तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आग गर। तद्भव शब्द ये संस्कृत के वे शब्द है जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आगगर। इसका मतलब है बच्चे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द माने क्या है, संस्कृत वर्ड को चेंज करके क्या करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं। देशज शब्द ये वे शब्द है जो अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं और हिंदी के ही अपने हैं। जैसे तैला, गाड़ी। देशज शब्द है ये वे शब्द है जो अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं और हिंदी के ही अपने हैं। जैसे तैला, गाड़ी। इसका मतलब इंडियन लैंग्वेज में होने वाले
बाकी सब भाषा है ना, ये भाषा से हिंदी में यूज करते हैं। अदर इंडियन लैंग्वेजेस है ना, हिंदी के अलावा बाकी सब भाषा से हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस हम हिंदी में यूज करते हैं। ये वाला देशज शब्द है। विदेशी शब्द, ये वे शब्द है जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पेंसिल, बटन। विदेशी शब्द माने फॉरेन लैंग्वेजेस। ये वे शब्द है जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पेंसिल, बटन। ये क्या है, फॉरेन लैंग्वेज को हिंदी में यूज करते हैं, उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ये वाला विदेशी शब्द है। रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। देखिए बच्चे, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के कंठ किए नहीं जाते और कंठ करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द है। ये शब्द परंपरा से आ रहे हैं, जैसे हाथ, रात। ये स्प्लिट की, ये तो क्या हुआ, इसमें मीनिंग नहीं मिला है, ये वाला, ठीक है ना। ये स्प्लिट की, ये तो हाथ एग्जाम्पल देखिए, हा प्लस त, हा के लिए मीनिंग नहीं है, त के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये वाला। देखिए बच्चे, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। कंठों का यौगिक अर्थ ही इसका अर्थ होता है, जैसे पाठशाला, देवालय। पाठशाला को हम स्प्लिट करते समय पाठ प्लस शाला, हम किधर पढ़ते हैं, ये स्थान को हम पाठशाला कहते हैं, स्कूल, ठीक है ना। देवालय, देव प्लस आलय, भगवान की तरह ही ये देवालय है, ठीक है ना। ये वाला, ये स्प्लिट किए तो भी कैसे हमको मिलता है, क्या मीनिंग है, ये वाला मिलता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से ही बनता है, लेकिन अर्थ कंठ शब्दों का यौगिक अर्थ न होकर बिल्कुल दूसरा होता है। इसमें क्या है, वर्ड को स्प्लिट करते समय हमको स्पेशल मीनिंग मिलता है, ठीक है ना, स्पेशल मीनिंग। देखिए, योग रूढ़ शब्द का अर्थ रूढ़ी होता है, जैसे पंकज। पंकज माने क्या है, कमल। पंकज का अर्थ क्या है, ये कीचट में उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना, कीचट में उत्पन्न होने वाला। नीलकंठ, नीलकंठ माने क्या है, ब्लू कलर होने वाला। कंठ माने क्या है, गला, नेक। इधर ही शिव को ये बताने वाला ये शब्द है, नीलकंठ माने शिवा। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद क्या क्या है, सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन के रूप में बदलाव होते हैं, वे विकारी शब्द है, जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़के, लड़के, लड़कों को, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। देखिए बच्चे,
क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द है। बच्चे अच्छी तरह रिवाइज कीजिए ग्रामर क्वेश्चन आंसर को।